शाम 4:30 बजे मुलाकात के मुकर्ररा वक्त के ख़त्म होने के ठीक 30 मिनट बाद जैक ग्रीन को उसकी कोठरी से बुलाया गया। किसी और दिन होता तो ये बुलावा हैरान कुन होता, मगर आज दिन आम दिन नहीं था। जैक ग्रीन की फांसी अगली सुबह मुकर्रर थी और ऐसे कैदियों के लिए जो अगले दिन अपने खालिक से मिलने वाले हों, कानून में खामोश रियायतें दी जाती हैं। उसने कोई एहतजाज न किया। 2 मुहाफिजों के साथ वो तंग सर्द राहदारी में आगे बढ़ा। मुहाफिजों के बूटों की आवाज़ कंक्रीट पर एक बेरहम रिदम में गूंज रही थी। जैक इन राहदारियों से 10 बरसों से वाकिफ था। इतना वक्त के खौफ अपनी धार खो चुका था। मौत अब उसे चौंकाती नहीं थी। वो रोज़मर्रा के मामूलात की तरह हो चुकी थी। बेजायका खाना, चीखते हुए अहकामात, तेज़ रोशनियाँ और टूटी हुई नींद। उसे लगता था मौत कोई इख्तिताम नहीं बल्कि निजात है। मुलाकात के कमरे में उसका वकील स्टीव एंड्रयूज शीशे के उस पार खड़ा था। सूट शिकन आलूद, टाई ढीली, चेहरा थकन से बोझल। वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दिन किस्मत से लड़ता रहा हो। जैक ने कुछ कहने से पहले ही सब जान लिया। कैसे हो जैक? स्टीव ने पूछा। ठीक हूँ, शायद। स्टीव रुका, फिर बोला, फेडरल जज ने आज सुपहर रेहन की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मुझे अंदाज़ा था। मैंने फ़ौरन गवर्नर के दफ्तर में हंगामी दरखास्त जमा करवा दी है। अब वही आखिरी रास्ता है। वो लम्हा भर रुका। कहा गया है कि दरखास्त आज रात गवर्नर तक पहुंचा दी जाएगी। जैक ने सर हिलाया। खामोशी दोनों के दरमियान फैल गई, भारी और साकित। शुक्रिया, जैक ने आखिरकार कहा। मैं सुबह सवेरे वहां मौजूद हूंगा, स्टीव ने बेबसी से कहा। जैक ने हल्का सा सर झुकाया। अगर आज रात किसी चीज की जरूरत हो तो, स्टीव ने कहा। जैक ने सोचा, एक नोटबुक, एक कलम और ब्लैक कॉफी। स्टीव ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। सोने का इरादा नहीं है? फौरन पशेमान हो गया। माफ करना, कोई बात नहीं। और एक लिफाफा भी, जैक ने कहा। कोठड़ी में वापस आकर जैक ने खाली सफ़े को देखा। प्यारी माँ, इसका हाथ कांप गया। अल्फाज झूठे लगे, बहुत नर्म, बहुत माफ करने वाले। इसने कागज फाड़ कर मुट्ठी में मसला और जमीन पर फेंक दिया। दोबारा लिखा, सलाम माँ, ये दुरुस्त लगा। जब तुम ये खत पढ़ोगी मैं मर चुका हूँगा। मेरी फांसी सुबह 8 बजे है। इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। सिर्फ 12 घंटे बाकी हैं। मैं खौफज़दा नहीं हूँ। मैं बरसों से मौत के साथ रह रहा हूँ। इसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है। मैं हमदर्दी नहीं मांगता, मैं इसका हकदार नहीं, मगर मरने से पहले तुम्हें एक बात समझानी है। तुमने मुझे बनाया है। क्या तुम्हें किंडरगार्टन याद है? जब मैंने एक बच्चे को मारा और उसका खाना छीन लिया, तुमने मुझे मजबूत कहा, मेरी तारीफ की। जब मैंने हम जमातों से पैसे चुराए, तुम मुझे उन्हीं पैसों से खरीदारी करवाने ले गईं। जब मैं पकड़ा गया, तुमने मेरा दिफा किया। जब मैंने पहली साइकिल चुराई, तुमने छुपाने में मदद की। जब मैंने पड़ोसी के जेवरात चुराए, तुमने उन्हें बेच दिया। जब मैं जुवेनाइल जेल गया, तुमने मंशियात स्मगल करके दी। तुमने मुझे सिखाया कि ताकत का मतलब गलबा है, कि छीनना इख्तियार है। ये बीज बढ़ता गया। अगर तुम एक जिम्मेदार माँ होती, अगर तुमने मुझे रोका होता, तो मैं यहां ना होता। मैं कुछ और बन सकता था। मैं वही बना जो तुमने मुझे बनने दिया। मेरा मानना है कि इंसाफ सिर्फ मुजरिमों को नहीं, बल्कि उन्हें भी सजा दे जो मुजरिम बनाते हैं। उम्मीद है तुम्हें इस बात से सुकून मिलेगा कि तुम्हारा बेटा कल मर जाएगा। अलविदा, जैक। उसने खत तय किया, लिफाफे में रखा और मां का पता साफ लिखा। फिर वो बिस्तर पर लेट गया। स्प्रिंग उसकी पीठ में चुभ रहे थे। ये अजियत मानूस थी, तकरीबन तसल्ली बख्श। कदमों की आवाज ने उसे जगाया। पीटर, नरम दिल मुहाफिज, दरवाजे पर खड़ा था। जाग रहे हो जैक? हां, नाश्ते के लिए पूछने आया हूं। जैक को हंसी आ गई। क्या मिल सकता है? जो मुनासिब हो। उसे दलिया याद आया, बेजायका, जेल जैसा। फिर एक याद उभरी, बाप, एक छोटा सा कैफे, सॉसेजेस, अंडे,
टोस्ट जिंदगी का वाहिद नाश्ता जो मोहब्बत जैसा लगा था। फुल इंग्लिश नाश्ता, जैक ने कहा। फ्लैट वाइट, 2 चीनी। और कुछ? इजाफी सॉसेज और अंडे। सुबह 7 बजे फादर जॉन आए। मैं तुम्हारी तौबा के लिए आया हूं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं। कोई दुआ? मैंने अपने नाम के साथ ही गुनाह करना सीख लिया था। खुदा मेहरबान है। उम्मीद है मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं? हाँ। थोड़ी देर बाद स्टीव आया। गवर्नर ने भी इनकार कर दिया। उसने कहा, तुमने सब कुछ किया। जैक ने कहा, मैं रुकना चाहता हूं। नहीं, मुझे जिंदा याद रखना। उन्होंने हाथ मिलाया। मुहाफिज वापस आए। वक्त हो गया है। जैक ने आईने में खुद को देखा। वो शख्स पुरसुकून था, अजनबी सा। चलो, उसने कहा। जब वो आगे बढ़ा, उसके दिल में ना खौफ था ना उम्मीद, सिर्फ खामोश कबूलियत। सुबह उसका इंतजार कर रही थी।